नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। तो विद्यार्थियों, हम तैयारी कर रहे थे 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, विषय गणित, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा दिन है डे 9। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 8 क्लासें पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ सवाल लेकर के उनका अभ्यास किया था। इसी के अंतर्गत हम आज की क्लास में डे 9 के अंतर्गत कुछ सवाल लेकर के उनका हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। नो टाइम पास ओनली क्लास, और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो विद्यार्थियों, गणित में हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से सवालों को हल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए ठीक रहेगा। तो विद्यार्थियों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अभ्यास करते जाएं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ आप सवाल लिखते जाएं और साथ में आप अभ्यास करते जाएं, समझते हुए अभ्यास करते जाएं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास का हमारा जो पहला सवाल है वह है, दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याओं का योग 60 है। छोटी संख्या का तिगुना, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के दुगुने के बराबर है। बड़ी संख्या के दुगुने के बराबर है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, सवाल दे रखा है कि यहाँ पे दो संख्याओं का योग 60 है। कितनी संख्या है विद्यार्थियों? सवाल को हम ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 60 है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के दुगुने के बराबर है। तो यहाँ विद्यार्थियों, हमें सवाल को समझते हुए हमें उसका हल करना होगा। चलिए इसका हल करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 60। तो उनमें से हम एक संख्या मान लेते हैं। माना कि कोई सी, आप बड़ी या छोटी कोई सी संख्या मान सकते हो, हम छोटी संख्या मान लेते हैं। माना कि छोटी संख्या x है। ठीक है विद्यार्थियों, छोटी संख्या क्या मान ली हमने? x मान ली। तब क्या होगा? दो संख्याओं का योग कितना है? 60। तब बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या हमने x मान ली, तब बड़ी संख्या क्या होगी? दोनों का योग कितना है? 60 है। तो हम 60 में से ये संख्या घटा लेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। 60 में से हम छोटी संख्या घटा लेते हैं, तब कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। छोटी संख्या हमने x मानी और बड़ी संख्या 60 में से यदि हम x घटा लेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 60 है। अब यहाँ छोटी संख्या का 3 गुना, अब यहाँ हमें छोटी संख्या का 3 गुना करना है। छोटी संख्या का 3 गुना कितना होगा? छोटी संख्या कितनी है? x है। x का 3 गुना 3x हो जाएगा। बड़ी संख्या के दुगुने के बराबर है। बड़ी संख्या होगी आपकी ये 60 माइनस x। अब इसका दुगुना कर लो। बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या है 60 माइनस एक्स, उसका 2 से गुना कर दो। 60 माइनस एक्स का गुना हमने किससे कर दिया? 2 से कर दिया। ये हो गया इसका दुगुना। अब ये प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? छोटी संख्या का 3 गुना यानी ये वाला, बड़ी संख्या के दुगुना यानी ये इसके बराबर है। अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार समीकरण बन जाएगा प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? छोटी संख्या का 3 गुना यानी 3x किसके बराबर है? बड़ी संख्या के दुगुनों के, यानी 260 माइनस एक्स इसके बराबर है। अब इसे हम हल कर लेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। 3x 2 का गुणा 60 से करेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 120 और 2 का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 2x। अब माइनस के 2x को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, 3x पहले से है, उधर का माइनस 2x आएगा, उधर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर इधर क्या बचेगा? 120। 3x में 2x जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ? 5x बराबर कितना है? 120। अब x का मान ज्ञात करेंगे। 120 में 5 बटे में चले जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे 120 में, 5 दूनी 10 बचा 2 उतारा 0, 5 चौका 20 कितना हुआ? 24। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 24। x हमारे क्या था? छोटी संख्या x, अतः छोटी संख्या कितनी है? वो x कितनी हो जाएगी? 24। और बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपकी होगी 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स, 60 में से x का मान है 24 घटा देंगे। 60 में से हम 24 घटाएंगे तो विद्यार्थियों 60 में से कितना घटाना है? 24। इसमें से 0 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाया बचा 6, 5 में से घटाया 2 बचा 3, कितना प्राप्त हुआ? 36। बड़ी संख्या कितनी आ गई? 36। छोटी संख्या कितनी प्राप्त हुई? 24। तो ये विद्यार्थियों हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमारे छोटी संख्या 24 प्राप्त हुई और बड़ी संख्या कितनी प्राप्त हुई? 36। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 60 होगा। 24 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा? 60। और अब इसी प्रकार से छोटी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना कर दो, ठीक है। 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा बताओ? 24 का 3 गुना, 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। छोटी संख्या का 3 गुना कितना हुआ? 72। और बड़ी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या कितनी है? 36। 36 का दुगुना करो, 36 दूना 72। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। तो आप भी सवालों को, इस प्रकार के सवालों को समझ करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये आज की क्लास का हमने पहला सवाल हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार के सवालों में आप समझ करके अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार के सवाल हम आसानी से हल कर पाएंगे। इनमें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है और समझ करके ही हमें इनको हल करना होता है। तो विद्यार्थियों ये था हमारी आज की क्लास का पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, आज की क्लास का सवाल नंबर दूसरा। रमेश के पिता की आयु रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। रमेश से 27 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु 5 वर्ष बाद रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात और उसके पिता की आयु का अनुपात
2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, सवाल आपके सामने है। रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। चलिए विद्यार्थियों, इसे हम हल करते हैं। सवाल से ही हम शुरुआत करेंगे और सवाल से ही हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। तो आप किसकी उम्र मान लोगे? रमेश की उम्र हम मान लेंगे x। माना कि रमेश की आयु x वर्ष है, या ये सब लिख सकते हैं रमेश की वर्तमान आयु। x वर्ष है। तब पिता की आयु क्या होगी बताओ? रमेश की आयु यदि x वर्ष है वर्तमान, तो रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। रमेश की आयु हमने x मानी, x में कितने जोड़ देंगे? 27। तो x प्लस 27 वर्ष किसकी उम्र हो जाएगी? उनके पिता की आयु हो जाएगी। रमेश की आयु x और उनके पिता की आयु x प्लस 27, क्योंकि वो 27 वर्ष बड़े हैं। अब इनकी 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु किसकी? रमेश की। रमेश की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद, 5 साल बड़ा हो जाएगा। वर्तमान कितनी है? x, उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे। और उसके पिता की आयु, पिता कितने हो जाएंगे? वर्तमान कितने हैं? x प्लस 27 है, उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? x प्लस 27 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 32। x प्लस 32 वर्ष, ये हो गई उनके 5 साल के बाद की आयु। ये रमेश की 5 साल के बाद की आयु और ये रमेश के पिता की 5 साल के बाद की आयु हो गई। अब विद्यार्थियों क्या दे रखा है? 5 वर्ष बाद रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? 5 वर्ष बाद की जो आयु दे रखी है उनका अनुपात रमेश की आयु और उसके पिता की आयु। रमेश की आयु है x प्लस 5 और बटे में x प्लस 32। ये इनकी आयु का अनुपात हो गया। कितना है? 2:3, यानी 2/3। तो विद्यार्थियों ये सही लिखना, रमेश की आयु है और ये उसके पिता की आयु 5 वर्ष बाद की। अनुपात कितना? 2:3। इस प्रकार से हमने इनको लिख दिया। अब इसे हम हल करेंगे। वज्र गुणा करना है। यहाँ पे कौन सा गुणा करना है? वज्र गुणा। 3 का गुणा इससे और इसका गुणा इससे। 3 का गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा? 3x। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 तिया 15 बराबर 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x और 2 का गुणा 32 से करेंगे तो 32 दूना कितना हो गया? 32 दूना 64। हम यहाँ लिख देंगे 64। अब x को इधर पक्षांतर करेंगे और 15 को उधर पक्षांतर करेंगे। 3x 2x इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 64 उधर से है, इधर 15 ले जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे, कितना बचेगा? 1x बचेगा बराबर 64 में से 15 घटाएंगे। 64 में से कितना घटाना है? 15। 4 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 9। 14 में से 5 घटाया तो बचा 9। 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, कितना आया? 49।
क्या आ गया विद्यार्थियों 49। अब आप देखिए ये किसका मान आया x का, और x आपकी क्या थी रमेश की वर्तमान आयु, और दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अतः रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 49 वर्ष, और उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या थी बताओ x प्लस 27, x प्लस 27, x क्या था आपके 49 और उसमें जोड़ देंगे 27, 49 में 27 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 2 7, 76 कितना आया 76 वर्ष। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे ये वाले दोनों कि रमेश की वर्तमान आयु 49 वर्ष और रमेश के पिता की वर्तमान आयु 76 वर्ष हमें प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास का दूसरा सवाल हल किया, जिसमें हमने रमेश और उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात की। जो प्रश्न में जो शर्तें दे रखी थी इन्हीं शर्तों के माध्यम से हमने सवाल को समझ करके हल किया, और इस प्रकार से रमेश की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु हमने ज्ञात की। आप भी इस प्रकार से सवालों को हल करके इस प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं आज का तीसरा सवाल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप गणित में अधिक से अधिक अभ्यास के माध्यम से सवालों को हल कीजिए और गणित में आप बेहतर ढंग से गणित को समझने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं आज का सवाल नंबर 3। एक परिमेय संख्या का हर एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से आठ अधिक हैं। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों सवाल आपके सामने है, सवाल को पहले समझ लेंगे तभी हम इसको हल कर पाएंगे। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर उसके अंश से कितना अधिक है 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए इसे हम हल करते हैं। हर उसके अंश से 8 अधिक है तो उसका अंश हम मान लेंगे, माना कि परिमेय संख्या का अंश एक से है तब
हर होगा, देखिए विद्यार्थियों, हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश कितना मान लिया हमने, x मान लिया। x से हम कितना अधिक कर लें, 8, x में 8 जोड़ लें तो हमें उसका हर प्राप्त हो जाएगा। अंश आपके x और हर हो गया x प्लस 8। अब क्या करना है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, अंश में 17 जोड़ दें, यानी x आपका अंश है और हर कितना है x प्लस 8। ये अंश और ये हर, भिन्न में अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। इसी प्रकार परिमेय संख्या में अंश और हर। अब अंश में 17 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ना है आपको, 17 जोड़ना है। और हर में से क्या करना है, 1 घटाना है, 1 घटा दिया। अंश में 17 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है, 3/2 प्राप्त हो रही है। इसको हम हल कर लेंगे। अंश में 17 जोड़ा और हर में से 1 घटाया तो हमें 3/2 प्राप्त हो गया। जैसा कहें वैसा हमें काम कर लेना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ आपको वज्र गुणा, या एक बार इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 17/x प्लस का 8 और माइनस का 1 दोनों की गणना होगी तो 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। x प्लस 7 बराबर 3/2। अब यहाँ आपको वज्र गुणा करना है। ठीक है विद्यार्थियों, 3 का गुणा हम इससे कर लेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 3x। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 7 या 21 प्लस का 21 बराबर, आगे बढ़ते हैं, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x, 2 का गुणा 17 से करेंगे 7 दूना 34। अब यहाँ x को इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, 3x, 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 34 उधर पहले से है और 21 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 21। 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x। 34 में से 21 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचा 1। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 13, और x हमने क्या माना था, अंश। अतः हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः परिमेय संख्या का अंश बराबर 13 और हर क्या होगा, हर होगा x प्लस 8, यानी x प्लस 8। अब x का मान कितना है, 13। 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ो कितना होगा, 13 और 8 21, ये हम लिखेंगे 21। अतः परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या में अंश कितना है 13 और हर है 21, तो 13/21, और ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। परिमेय संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 13/21 हमें प्राप्त हो गई। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 3, जिसमें हमने परिमेय संख्या में अंश और हर की जो गणना थी वो सवाल में जैसा दे रखा था उसके आधार पर गणना की और हमने इसका आंसर ज्ञात किया, परिमेय संख्या प्राप्त की 13/21 हमने प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल करते हैं हम हल, सवाल नंबर 4। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप भी सवालों को समझते हुए उनका हल करते रहें, गणित को आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते रहें। सवाल नंबर 4, भिन्न 5/13 के भिन्न 5/13 के अंश व हर में क्या जोड़ा जाए, अंश व हर में
क्या जोड़ा जाए कि भिन्न 3/5 हो जाए। भिन्न 3/5 हो जाए। ठीक है विद्यार्थी, सवाल आपके सामने है। कोई भिन्न है 5/13। अब इसके अंश और हर में क्या जोड़ा जाए कि भिन्न हमें 3/5 प्राप्त हो जाए। चलिए इसको हल करते हैं। भिन्न के अंश और हर में माना कि हम x जोड़ लें। क्या जोड़ लें? भिन्न के अंश और हर में x जोड़ लें। प्रश्नानुसार भिन्न आपकी दे रखी है 5/13। अंश और हर में हम x जोड़ लें। अंश में भी x जोड़ लें और हर में भी x जोड़ लें, तब भिन्न कितनी प्राप्त हो जाए? 3/5 प्राप्त हो जाए। 3/5 लिख देंगे। अंश और हर में हमने क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी प्राप्त हो गई? 3/5। इसे हम हल करेंगे। वज्र गुणा, या कौन सा गुणा करेंगे हम? वज्र गुणा। 5 का गुणा हम इनसे करेंगे। 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजा 25। 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5x बराबर 3 का गुणा 13 से करेंगे, 13 39। 3 का गुणा 1 से करेंगे, प्लस का 3x। x वाले इधर लाएंगे और ये वाला इधर ले जाएंगे, तो आप ये इधर 5x है, 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर इधर पहले से 39 है और 25 उधर ले जाएंगे, तो माइनस का हो गया 25। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो बचा 2x। 39 में से 25 घटाओ, 9 में से 5 घटाओ, इकाई में से इकाई, 9 में से 5 घटाओ तो बचा कितना? 4। 3 में से 2 घटाओ तो बचा 1, 14। x बराबर 2 को पक्षांतर करो, 14/2 तो कितना हो जाए? 2 को 14 में देंगे, 2 7 14। x का मान कितना आ गया? 7। अतः भिन्न 5/13 के अंश हर में क्या जोड़ा जाए? 7 जोड़ा जाए कि भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाए। अतः भिन्न 5/13 के अंश व हर में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 7, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, तो भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी? 3/5 प्राप्त हो जाएगी, जो हमें हमारे सवाल में दे रखा है वह हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं आज की क्लास का अगला सवाल। इसे मिटा देते हैं। आप भी ऐसे ही अभ्यास करते जाएं और सवालों को हल करते जाएं। गणित को आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समझ करके सवालों को हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। आज की क्लास का हमारा सवाल नंबर 5। किसी संख्या का 5 गुना किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से 48 अधिक हैं। उसके दुगुने से 48 अधिक है। संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, सवाल आपके सामने है। किसी संख्या का 5 गुना और उसके दुगुने से 48 अधिक है, तो पहले हम वो संख्या मान लें। माना कि वह संख्या x है। संख्या क्या मान ली हमने? x। अब इसका हमें 5 गुना करना है और उसका दुगुना करना है। x का 5 गुना
कितना हो जाएगा 5s और दुगुना कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ आपको प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्न में क्या दे रखा है 5 गुना, यानी ये वाला उसके दुगुने से इससे 48 अधिक है, ये वाला 48 अधिक है, तो इसमें भी हम 48 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए 5x बराबर 2x प्लस 48। आया समझ में? एक बार वापस देख लीजिए, किसी संख्या का 5 गुना, संख्या हमारी x है, इसका 5 गुना है 5x, दुगुने से 48 अधिक है, दुगुना हो गया इसका 2x, इससे 48 अधिक है ये वाला, इससे 48 अधिक है, या तो आप इसमें से 48 घटा दो या इसमें 48 जोड़ दो। तो हमने क्या किया, इसमें 48 जोड़ा, तब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब इसको हम हल कर लेंगे, 2x को इधर पक्षांतर करेंगे, 5x पहले से है, 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा उधर 48, 5x में से 2x घटाएंगे बचा 3x, 3x का मान कितना आया 48, तो x का मान कितना आएगा, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 48 बटा 3, 3 का भाग हम 48 में देंगे, 3 एकम 3 बचा 1 उतारा 8, 18, 3 छंग 18, तो कितना आ गया 16, x का मान कितना आया 16, अतः वह संख्या है, अतः वह संख्या है, बराबर कितनी है संख्या, वो 16 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वह संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, कि वह संख्या हमें 16 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया, तो आप भी इस प्रकार से सवालों को समझते हुए उन्हें हल करने का प्रयास जरूर करते रहिए। तो विद्यार्थियों आज के लिए काफ़ी, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के दूसरी क्लासेज जो भी हैं उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं और उनके वीडियो भी आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।